अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू आर ऑल फाइन। सो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के यूनिट नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स 2.4, 2.5 और 2.8। ये तीन न्यूमेरिकल्स जो थे इसको हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले न्यूमेरिकल की हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि कोई टेनिस बॉल है उसको ऊपर की डायरेक्शन में फेंका गया था। फॉर एग्जांपल यहाँ पर टेनिस बॉल था, इसको यहाँ से ऊपर फेंका गया, ठीक है। अब यहाँ इस पॉइंट पर जो बॉल है उसकी कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी से उसे फेंका गया था। जाहिर है कोई वेलोसिटी के बगैर तो वो ऊपर नहीं जा सकता, तो वो जो वेलोसिटी थी उसे कहा गया है कि वो वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकेंड की। तो वो हमने यहाँ पर साथ साथ अपना डाटा भी लिखते जाते हैं ना। गिवन डाटा की हम लोग हेडिंग डालेंगे। उसमें सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास आ रही है, जो स्टेटमेंट हमें पता लग रहा है, वो है इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट है इट टेक्स 3 सेकेंड्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अब जो वर्टिकल मोशन होता है उसमें जो होती हैं दो तीन बातें होती है। उसमें होता क्या है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से फेंकते हैं तो वो ऊपर जाता है, तो ऊपर एक हाईएस्ट पॉइंट आता है। वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर जाकर जिससे ऊपर बॉल नहीं जा सकता, यानी कि वो ऐसा हाईएस्ट पॉइंट होता है कि जिसके बाद ऑब्जेक्ट वहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्टॉप करता है, स्टॉप करके फिर नीचे आ जाता है वापस। तो ये चीज़ होती है। अब यहाँ से उसको नीचे से ऊपर जाने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। अब वो यहाँ पर दिया इट टेक्स 3 सेकेंड्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। कि इस केस में उसने कहा है कि बॉल को ऊपर जाने में सिर्फ 3 सेकेंड्स लगेंगे। तो हमारे पास डाटा में एक और चीज़ आ गई है दैट इज़ 3 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास टाइम हो गया। अब इसमें एक और चीज़ होती है इन्वॉल्व विच इज़ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हम लोगों ने जब अपना मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने इस को देखा था। ये चीज़ हमारे पास वहाँ इंट्रोड्यूस हुई थी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होती है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो फोर्स है जिससे ऑब्जेक्ट जो अर्थ है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। अगर हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल हम जंप करते हैं, तो हम वापस ज़मीन की तरफ क्यों आते हैं? क्योंकि अर्थ हमें अपनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होता है वापस ज़मीन की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यानी कि ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, यानी कि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तो फिर क्या होता है कि इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाती है, अपोजिट साइन के साथ आती है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करेगा, जब कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी ऑब्जेक्ट ने मूव करना है नीचे की तरफ, तो होता क्या है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो होती है पॉजिटिव। लेकिन अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से ऑपोजिट मूव कर रहा होगा, तो वो तब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू वही रहती है, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होनी, बस जो चेंज होना है वो है साइन होना है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाया है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसने कहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, यानी कि बॉल ने जो मैक्सिमम हाइट रीच की थी हमने वो चीज़ फाइंड करनी, यानी कि हमने यहाँ पर लिख दिया हाइट। उसके बाद हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड, यानी कि उसको जो अर्थ है उसको वापस आने के लिए, ग्राउंड पे वापस आने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब ये जो टाइम है ये टोटल टाइम था। ये आपके पास आधा टाइम जो ये था, ये वो टाइम था कि जब ऑब्जेक्ट ने ऊपर जाना है। अब हाईएस्ट पॉइंट से जब वो नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा तो तब भी उसको एक टाइम लगेगा। अब वो जो टाइम इंटरवल है, जब हम दोनों टाइम्स को सम अप करेंगे तब हमारे पास टोटल टाइम आएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि हाइट जो है, मतलब कि हमने कौन सी वाली इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें अप्लाई करनी है। यानी कि अब हमने अगर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करने लगे हैं, हमने क्या करना है। अच्छा, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशंस। जी, तो हम लोग बात कर रहे थे कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड। इसमें हमने बात की थी कि ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर जाने के लिए एक टाइम इंटरवल लगता है, और जो हाईएस्ट पॉइंट से फिर दोबारा नीचे आने के लिए भी एक टाइम इंटरवल उसको लगता है। अब जो हमसे टाइम पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि यहाँ से ऊपर जाने में जो टाइम लगा है और नीचे आने में जो लगा है, उन दोनों को आपने सम अप करना है। फॉर एग्जाम्पल, जो पहले वाला टाइम था उसको मैं टी कह देती हूँ, दूसरे वाले टाइम को अगर मैं कहती हूँ T1। ये मेरी अपनी खुद से सिंबल हमने किया है, मतलब टाइम के सिंबल के नीचे आप उसको थोड़ा चेंज कर दें तो अपनी मर्जी से T1 T2 जो मर्जी रख लें। तो एक्चुअली में हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास होगी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा ली। अगर हम चेक करें तो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं तीनों लिखते हैं साइड पे। क्या होती थी, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, एक ये थी। उसके बाद दूसरी वाली थी एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ
ए टी स्केयर, तीसरी वाली 2 CA थी, तीसरी वाली थी 2AS इज इक्वल्स टू VF स्केयर माइनस VI स्केयर। अब ये हमारे पास 3 इक्वेशन है। अब हमने इन तीनों इक्वेशंस को देखना है और अपना डाटा देखना है कि अपने डाटा के अकॉर्डिंग कौन सी वाली इक्वेशन हमारे पास सूटेबल है ज़्यादा। अच्छा, तो इसमें हम देखेंगे कि फाइनल वेलोसिटी पहली वाली क्वेश्चन में इन्वॉल्व है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी जो है वो तो हमारे पास डाटा में है ही नहीं, तो यानी कि हम ये वाली फर्स्ट इक्वेशन तो यूज़ नहीं कर सकते। इस तरह थर्ड इक्वेशन में भी फाइनल वेलोसिटी है, हमारे पास एक इक्वेशन बचती है विच इज़ सेकंड इक्वेशन। अब जो सेकंड इक्वेशन है उसमें अगर आप देखें तो ये है एस लिखा हुआ है और यहाँ पर है ए। थोड़ी सी चेंजेस होनी है यहाँ पर। जब हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल मोशन में जो ये वाला होता है इसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं और इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वर्टिकल मोशन में यही वाला डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन मतलब ऊपर की तरफ होता है यही भी डिस्टेंस, इसको भी डिस्टेंस ही कहते हैं, लेकिन बस हम इसका नाम चेंज करके इसको हम लोग हाइट बोल देते हैं। तो जो वर्टिकल मोशन है उसमें हाइट होता है और जो हॉरिजॉन्टल मोशन है उसमें डिस्टेंस होता है जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बस ये 2 चेंजेस आएंगे। और एक और चीज़ है, जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मोशन है उसमें जो एक्सेलरेशन है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वर्टिकल मोशन में जो एक्सेलरेशन है उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि वो कन्वर्ट हो जाती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में। तो आपने पास ये वाली थोड़ी चेंजेस कर लेना। यहाँ पर आपने h लिख लिया और यहाँ पर आपने g लिख लिया। आपने उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, vi की, t की, उसके बाद g की वैल्यू, ये सारी कैंसिलेशन वगैरह करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, हाइट की। हाइट क्या बन रही है, यानी कि जो मैक्सिमम हाइट है जो ऑब्जेक्ट ने नीचे से ऊपर जाने में रीच की है वो है 45 मीटर। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब नेक्स्ट हमने फाइंड आउट क्या करना था, हमने टाइम फाइंड आउट करना था। अब हमने टाइम जो फाइंड आउट करना है तो आपको याद होगा कि हमारे पास जो टाइम था वो यहाँ से नीचे से ऊपर जाने का जो टाइम था वो गिवन था जो कि 3 सेकंड्स था, ठीक है। अब हमने कौन सा टाइम फाइंड आउट करना है, जो ऊपर से नीचे आने में उसको लगा, मतलब कि ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पर पहुँचने के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो दोबारा नीचे आया। अब यहाँ से नीचे आने पर ये वाला जो टाइम है इसको हम सपोज T1 कह देते हैं, ये वाला हमने फाइंड आउट करना है ताकि हम इन दोनों को ऐड कर सकें। तो अब ये वाला टाइम जब हमने फाइंड आउट करना है तो हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट होगी ऊपर से। पहले हमने नीचे से कैलकुलेशन स्टार्ट की थी, यानी कि नीचे से ऊपर गया तो हमने देखा कि VI क्या था, उसके बाद हाइट मैक्सिमम जो भी थी। हमने जो ऊपर से नीचे आने पे इसकी कैलकुलेशन हमने देखनी है। तो मैंने कहा था कि मैक्सिमम हाइट पे जब हम जाते हैं तो जो बॉल होता है वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप करता है, तो वहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है। अब अगर हम कैलकुलेशन ही यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर ये ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी होगी, क्योंकि हम कैलकुलेशन ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी अलग कैलकुलेशन हो रही है हमारी टाइम फाइंड आउट करने के लिए। और जो हाइट है वो कितनी है जो हमने पीछे फाइंड आउट की है, और जो जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसकी वैल्यू अगेन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन अब ये पॉजिटिव साइन के साथ है। क्यों, क्योंकि इस दफ़ा जो है हम जो कैलकुलेशन की है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। जब इन दी डायरेक्शन यानी कि उसी डायरेक्शन की तरफ आएगी तो फिर आपके पास अपोजिट साइन नहीं आएगा। तो ये हमारे पास हो गया, हमें टाइम फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर भी आपने वही सेकंड इक्वेशन लगानी है क्योंकि हमारे डाटा के अकॉर्डिंग सेकंड इक्वेशन ही हमें सूटेबल लग रही है। सेकंड इक्वेशन लगाई, हाइट की वैल्यू डाली, VI जो है वो 0 था। उसके बाद टाइम जो है यहाँ से टाइम की वैल्यू आपने कोई नहीं डाली क्योंकि टाइम हमने निकालना था, टाइम को हमने एज इट इज़ छोड़ दिया। उसके बाद थोड़ी कैलकुलेशन वगैरह जब आपने की तो यहाँ से 5T1 स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ 45 आ जाएगा। 5 को आपने नीचे जाके डिवाइड कर देना है तो ये आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 5। तो आपने इसको जब देखा तो 5 के टेबल में 9 टाइम्स 45 आता है, तो हमारे पास आ गया ये। अब ये है T1 स्क्वायर। अब आपने स्क्वायर को ख़त्म करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये T1 रह जाएगा, यहाँ पर ये रह जाएगा 3। तो ये हमारे पास आ गया है वो वाला टाइम जिस टाइम को जो ऑब्जेक्ट ने नीचे आते हुए लिया था। अब हम लोग आराम से दोनों टाइम्स को ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप चाहें तो सिंपल लिख दें T डैश को हम लोग T डैश माइनस, मतलब कि हमने सपोज इसका नाम T डैश रखा है, यानी कि वो वाला टाइम जो टोटल था, ठीक है। तो ऊपर जाने पे उसको जितना टाइम लगा उसको हमने T से रिप्रेजेंट किया था, नीचे आने में उसको कितना टाइम लगा उसको हमने T1 से रिप्रेजेंट किया था। जो सिंबल है टाइम का वो चेंज नहीं करना, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं। आप उसके ऊपर डैश डालें, आप सबस्क्रिप्ट में कुछ डालें, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो हमने सिंपल दोनों की वैल्यू 3 आई थी तो इन दोनों को ऐड करके आ गया 3 सेकेंड्स। तो ये हमारा न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व हो गया। 2 चीज़ें निकालनी थी हमने इसमें, हाइट और टाइम, टोटल टाइम। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ अगर आएँ तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में है अ कार मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी गई है वो है 40 मीटर पर सेकंड। अब ये स्टार्ट वाली वेलोसिटी है तो ये हम लोग अपने डाटा में लिख लेते हैं VI। उसके बाद है फॉर 5 सेकंड्स, यानी कि हमारे पास यहाँ 2 तरह के टाइम गिवन है, एक है 5 सेकंड्स वाला और एक है 10 सेकंड्स वाला। यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसने यहाँ से यहाँ मूव किया है, यानी कि पहले 5 सेकंड में जो ऑब्जेक्ट है उसने इतना जो VI कवर किया है वो है 40 मीटर पर सेकंड। अब ऑब्जेक्ट स्टॉप नहीं किया, ऑब्जेक्ट ने अब जो अगले 5 सेकंड्स हैं उन अगले 5 सेकंड्स में उसने अगेन
अगले 5 सेकंड में हुआ क्या है कि ऑब्जेक्ट आ गया है रेस्ट पे। तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब यहाँ पर 10 सेकंड्स है लेकिन इंटरवल 5-5 सेकंड्स का है। पहले 5 सेकंड, उसमें अगेन आपने 5 सेकंड ऐड किए तो आपके पास आ गया 10 सेकंड्स का इंटरवल। तो जो अगला 10 सेकंड है उसमें ऑब्जेक्ट आ चुका है रेस्ट पे, तो हम लोगों ने उसकी फाइनल वेलोसिटी लिख ली 0 मीटर पर सेकंड। उसके बाद अब उसने कहा है फाइंड डिसेलरेशन। अब डिसेलरेशन क्या होती है, ये एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो फाइंड आउट आपने करना है एक्सेलरेशन को ही फाइंड आउट करना है, लेकिन जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव साइन अपीयर हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन लिखें तो फर्स्ट इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब इसके अंदर आपके पास वी एफ भी है, वी आई भी है, और आपके पास जो है एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट करनी थी वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, और टाइम भी है। यानी कि हमारे पास इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन है, तो हम यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करके आराम से उनसे ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ 0 डाला, यहाँ 40 डाला, यहाँ पर टाइम, फिर उसके बाद जो 10 जो है यहाँ आकर डिवाइड हो रहा है तो आपने इसको यहाँ डाला। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन अपीयर ऑटोमेटिकली हो गया है, इसका मतलब है कि जो एक्सेलरेशन थी ये डिसेलरेशन है। नेक्स्ट आपने फाइंड आउट करना है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार। यानी कि टोटल डिस्टेंस का मतलब ये है कि वो डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट ने पहले 5 सेकंड में कवर किया, इसको हम S1 कहते हैं। उसके बाद अगले 5 सेकंड में जो उसने डिस्टेंस कवर किया उसको हम S2 बोल देते हैं। अब इन दोनों का जो सम होगा, यानी कि हमने S1 और S2 को हमने ऐड करना है, तो जो डिस्टेंस आएगा वो एक्चुअली में टोटल डिस्टेंस होगा, तो हमने वो निकालना है। उसके लिए आपके पास S1 होना चाहिए, S2 होना चाहिए। अब S1 को अगर आप देखें तो पहले इंटरवल में सिर्फ वी आई है और टाइम है, तो यानी कि अगर आपके पास सिर्फ एक वेलोसिटी गिवन है तो हम आराम से वो वाला फार्मूला डिस्टेंस का लगा सकते हैं जो कि सिंपलेस्ट है, यानी कि स्पीड को आप मल्टीप्लाई कर लें टाइम से तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है जी, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास सिर्फ वेलोसिटी और टाइम गिवन हो। अब अगली वाली जो वेलोसिटी, अगला जो डिस्टेंस है उसे फाइंड आउट करने के लिए हमें कोई इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो अगला इंटरवल है 10 सेकेंड्स का, ठीक है, 10 सेकेंड्स के इंटरवल में होना क्या है, वेलोसिटी फाइनल भी इन्वॉल्व होगी, इनिशियल भी इन्वॉल्व होगी, तो इस वजह से हमारे पास कोई ना कोई इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। अब हमने यहाँ पर लिखी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसमें वेलोसिटी वी एफ भी इन्वॉल्व है, वी आई भी इन्वॉल्व है, तो हमने लिखा 2as इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पर s की जगह हम लोगों ने सबस्क्रिप्ट में सबस्क्रिप्ट में छोटा सा 2 डाला है, क्योंकि हमने बताना था कि हम लोग S2 फाइंड आउट कर रहे हैं सेकंड इंटरवल का। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई थी वो डाली, वी एफ जो था वो 0 था, वी आई जो है वो 40 था, अब हमने इसमें डाल दिया। यहाँ पर टाइम इन्वॉल्व नहीं है, तो टाइम के बगैर भी आपका ये काम चल जाएगा इसमें। तो हमारे पास यहाँ जो आ गया है वो 200 मीटर, यानी कि जो अगला इंटरवल है उसमें जो डिस्टेंस कवर हुआ था वो 200 मीटर का था। अब इन दोनों को जब आपने ऐड किया तो जो टोटल डिस्टेंस आ गया है वो है 400 मीटर्स का। तो ये हम यहाँ से हमने जो दो बातें कहीं कहीं डिसेलरेशन और टोटल डिस्टेंस वो भी निकाल लिया है। तो इसलिए कहते हैं कि जो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट होती है ना उसको अच्छे तरीके से समझा करें पहले, कि अगर इस स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है डिस्टेंस निकालें, तो आप अपने मतलब आपने देखा यहाँ पर हमने 2 इंटरवल का डिस्टेंस निकाला, फिर उनको ऐड करके टोटल डिस्टेंस निकाला। तो अगर आप इसको समझेंगे नहीं स्टेटमेंट को कि पूछा क्या जा रहा है तो आप हमेशा गलत ही करेंगे। तो हम 2.8 की तरफ आते हैं। 2 ये लास्ट न्यूमेरिकल करेंगे। इसमें भी आपके पास वर्टिकली अपवर्ड मोशन की बात हो रही है। अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड्स एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 सेकंड्स लेटर। यानी कि यहाँ पर भी हुआ क्या है कि एक जो क्रिकेट ग्राउंड है उसको ऊपर की तरफ फेंका गया है, ऊपर की तरफ फेंकने में जो हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर वो वापस आ गया। ठीक है, अब इस पूरे इंटरवल ऊपर से नीचे आने में जो टाइम लगा है वो टोटल टाइम है 6 सेकंड्स का। ठीक है, ये वो वाला टाइम है जो हमने फाइंड आउट किया था पहले न्यूमेरिकल में। अब यहाँ उसने आपको वो वाला टाइम दे दिया गया है, तो यानी कि यहाँ टोटल टाइम दे दिया है, यानी कि यहाँ से ऊपर जाने में और फिर ऊपर से नीचे आने में जो टोटल टाइम लगा है वो 6 सेकंड्स का है। अब इसे कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट आपने करना है हाइट को, यानी कि आपने हाइट निकालनी है और इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। वो जो यहाँ पर वेलोसिटी होती है ना जिससे ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाता है, वो वाली वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम लोग एक चीज़ जो आपके पास हमेशा हुआ करेगी वो हुआ करेगी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब अगेन ये अपवर्ड मोशन था, तो इसमें जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी जो साइन है वो नेगेटिव आएगा ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से। अब टोटल डिस्टेंस उसने टोटल टाइम दिया है 6 सेकंड्स का। अब हमने कैलकुलेशन करनी है तो हमने निकालनी है हाइट और इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं, और जो टोटल हाइट है वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इस वाले एरिया से हम लोग टोटल हाइट भी निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आप कैलकुलेशन करें तो आपने सिर्फ यहाँ तक की कैलकुलेशन भी करें तो इनफ होगा। जो आगे ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आया है ना मैक्सिमम हाइट से, उसको आप ना भी अगर देखें तो उसको आपको कोई कैलकुलेशन में कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से हम सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का इतना हिस्सा कंसिडर करेंगे। इतना हिस्सा कंसिडर करेंगे तो इसमें हमने करना क्या है, इसमें हम लोग जो टाइम है ना,
उसको देख लेंगे कि टाइम में थोड़ी सी चेंजेस आएगी। टोटल टाइम था 6 सेकंड्स का, लेकिन हमें कौन सा टाइम चाहिए, वो वाला टाइम जो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जाने का हो। अब टोटल टाइम को अगर आप 2 से, क्योंकि ये देखें 2 पार्ट्स हैं, एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है, अगर आप टोटल टाइम को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 सेकंड्स आ जाएंगे, यानी कि उसको 3 सेकंड्स यहाँ से ऊपर जाने में लगे होंगे और 3 सेकंड्स ही उसको यहाँ से नीचे आने में लगे होंगे। तो हमने अगर सिर्फ इतना हिस्सा कंसिडर करना है, जो पहले वाला हिस्सा होता है उसको कंसिडर करना है, तो फिर हम यहाँ पर से 3 सेकंड्स कंसिडर कर लेंगे। तो हमारा जो टाइम होगा उसका हमने नाम डाला है टी डैश, क्योंकि टोटल टाइम टी से रिप्रेजेंट किया गया था। तो दूसरा वाला टाइम है उसको सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपने टी के ऊपर छोटी सी डैश लगाई। आप अगेन अपनी मर्जी से सबस्क्रिप्ट में कुछ भी नंबर डाल सकते हैं, T1 T2 कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब आपने देखना है आप कौन सी वाली इसके अंदर, अगर हम पहली वाली इक्वेशन ऑफ मोशन देखें तो इसके अंदर क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अगर आपने वी आई फाइंड, अच्छा इसमें हमने एक और चीज़ गिवन डाटा में लिखी है, वो है वी एफ। वी एफ कैसे हमने लिख ली है कि होता क्या है, जब आपका जो बॉल है वो नीचे से मैक्सिमम हाइट पे जाता है तो ऊपर जाके थोड़ी देर के लिए स्टॉप करता है, तो नीचे से वेलोसिटी होती है वी आई, ऊपर जाकर वेलोसिटी होती है वी एफ। अब अगर ऑब्जेक्ट स्टॉप किया है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी जीरो हो गई होगी। तो इस चीज़, ये भी चीज़ आपने अच्छे से याद रखनी है। दो बातें याद रखने वाली हैं वर्टिकल मोशन में, एक ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अगर अपवर्ड मोशन होगा तो उसका साइन ऑपोजिट आएगा, लेकिन अगर डाउनवर्ड मोशन है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। दूसरी बात यह है कि जब ऑब्जेक्ट नीचे से अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर पहुंचता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाकर जीरो हो जाती है, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए वहाँ स्टॉप करता है। उसके बाद हमने अपनी आप कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। सिंपल आपने क्या किया है, अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ली, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर आपने वैल्यूज डाली है। वी एफ की वैल्यू क्या है, जीरो थी। वी आई की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ए जो था वो एक्चुअली में क्या है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू डाली। टी की वैल्यू डाली, थोड़ी सी आपने थोड़े चेंजेस किए कैलकुलेशन, ये जो -30 था उसको आप इक्वेशन की दूसरी तरफ ले गए तो ये हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमने नेक्स्ट चीज़ फाइंड करनी है मैक्सिमम हाइट। अब अगेन आपसे कहा गया था कि वर्टिकल मोशन में दो बातें चेंज होती हैं, एक होता है एस, यानी कि एस जो है वो कन्वर्ट होता है एच में, और जो ए होता है वो कन्वर्ट होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में। बस आपने यहाँ पर अपनी इक्वेशन में ये वाली चीज़ों की चेंजेस करनी है और आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से आराम से ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपके पास हाइट यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप दिस यू अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल्स। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ें, इसको सॉल्व करें और इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।